हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लोरियस लर्निंग क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मोशन इन प्लेन के बारे में डिस्कस किया था, जो तुम्हारा चैप्टर था क्लास 11th का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, जो तुम्हारे क्लास 11th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आज हम इसको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले की वीडियो जो भी मोशन इन प्लेन में हमने आज तक पढ़ाया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, और जो भी हाइट जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन में ही जो क्या कहते हैं उड्डयन काल वगैरह था, टाइम फ्लाइट हो गया, ठीक है, रेंज हो गई तुम्हारी, और हाइट जो भी हम निकालते हैं उससे, तो जो भी हमने रिलेशन वगैरह बताए हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं विजिट किया हो तो वो चैप्टर आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक फोल्डर के नाम से मिल जाएगा, जिसमें लिखा होगा क्लास 11th फिजिक्स। उसी में जा करके कुछ चैप्टर तुम लोगों के लाइन वाइज मतलब सिस्टमैटिक तरीके से उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे क्लास 11th का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का तुम्हारा टॉपिक, नया चैप्टर तुम्हारा सर्कुलर मोशन, ठीक। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। अभी तक हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं तो उनको सिस्टमैटिक तरीके से सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर उसके बाद प्लेन मतलब मोशन इन प्लेन, फिर उसके बाद अब हम आए हैं सर्कुलर मोशन पे। तो प्लेन वाला जब तुम चैप्टर पढ़ा था हमने, तो उसमें सारी चीजें जो भी न्यूटन्स लॉ वगैरह थे, ठीक है, वो सारे उसी चैप्टर में आए थे तुम्हारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह में। और उसमें हमने बहुत ही ब्रीफली इस चैप्टर को डिस्कस किया है। तो उसमें होता क्या था, कोई भी पार्टिकल होता था वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, ठीक है, मतलब वो क्या करता था, एक स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल मोशन होती थी उसमें। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन से ही तुमको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सर्किल और मोशन का मतलब हो गया गति। तो इसका मतलब हो गया कोई पार्टिकल होगा तो क्या करना होगा, इस टाइप से सर्किल टाइप से, इस टाइप से इसमें एक सर्टेन पॉइंट को सेंटर मान करके इस टाइप से इसमें मोशन कर रहा होगा। तो सपोज किया कि जो तुम्हारा पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो एक सेंटर पॉइंट सी, ठीक है, सी के थ्रू ही मोशन कर रहा होगा। सपोज किया ये तुम्हारा एक सेंटर पॉइंट है और ये तुम्हारा क्या है, एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक। तो इसी सर्कुलर पाथ पे सपोज किया एक पार्टिकल तुम्हारा यहां पे है P1। सपोज कर लो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r, इसी को हम रेडियस भी कह सकते हैं सर्किल की, ठीक है। तो इसी के अलोंग, इसी रेडियस के अलोंग कांस्टेंट मान करके ये इस टाइप से सपोज किया एक स्मॉल डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करके एक पॉइंट P2 पे पहुंच जाता है। सपोज किया ये तुम्हारा पार्टिकल जो तुम्हारा सपोज किया ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा। तो सपोज किया स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी v1 हो, और जब यहाँ पे डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल की तो उस पे उसमें उसके बाद इसकी डिस्टेंस, जो उसकी डिस्टेंस इसमें डेल्टा एस ट्रेवल करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हुई वो चेंज होकर v1 टू v2 हो गई। सपोज किया इसमें जो दूसरा पार्टिकल इसकी भी डिस्टेंस तुम्हारी आधी तो होगी, तो चूंकि एक कांस्टेंट डिस्टेंस को फिक्स पॉइंट मान करके ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारी ये भी डिस्टेंस आ रही है। तो सपोज किया इन दोनों के बीच का एंगल हमने सपोज कर लिया डेल्टा थीटा, ठीक। तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकल होगा तुम्हारा, वो क्या कर रहा होगा, एक सेंटर पॉइंट जो होगा उसको फिक्स पॉइंट एक कांस्टेंट डिस्टेंस के थ्रू उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इसमें ये पार्टिकल इस टाइप से ही मोशन करते हुए जाएगा, टेंजेंशियल। मान लो वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकाले तो इस टाइप से इसकी वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे निकाले तो इस टाइप से वेलोसिटी। तो हमने कोई दो पॉइंट लेट कर लिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसके बीच से ही हम सारी अभी जो भी डेफिनेशन इसमें आएंगी वो सारी हम क्लियर कर लेंगे टॉपिक वाइज, जो भी तुम्हारी स्टेप बाय स्टेप बनने वाली है। तो सर्कुलर मोशन से हम यहाँ पे क्या समझ गए कि सर्कुलर मोशन क्या होगा तुम्हारा, जब कोई पार्टिकल, ठीक है, एक बिंदु को
एक बिंदु को केंद्र मान करके या सेंटर मान करके उसके चारों ओर क्या करता है, मोशन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, तो अब सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल करेगा तो उसमें होगा क्या, तो सर्कुलर मोशन करेगा, पहली बार उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि उसका जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया परिमाण जो होगा वो तो फिक्स रहेगा, परिमाण नहीं चेंज होगा उसका। लेकिन होगा क्या, जब भी सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, चाहे मतलब यहाँ पे मान लो है तो इसकी डायरेक्शन मान लो इस टाइप से है, यहाँ पे पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन, एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। बट क्या होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, मतलब उसकी जो दिशा होगी पार्टिकल की वो फिक्स नहीं है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो तुम प्लेन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन हमने किया था तो उसमें पार्टिकल जब मूव कर रहा था उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम थी। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो पता ही है, उसी स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स है उसमें कि सीधे ही जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। इसमें क्या हुआ कि इसमें सर्कुलर मोशन तभी होगा जब डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि बिना डायरेक्शन अगर चेंज हुई कोई मोशन हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट तुमको हमने जो बताया कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सर्कुलर मोशन में, बट डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आएगा तुम्हारा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी को हम कहते हैं क्या, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इसको डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा थीटा से। किससे, डेल्टा थीटा से। तो डेल्टा थीटा जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कोणीय विस्थापन अगर हमको प्रूफ करना है तो तुमको पढ़ा होगा, एक बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज। तुमने पढ़ा होगा एक एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या हिंदी में अगर समझा जाए तो कोण इक्वल टू 4/3 त्रिज्या। ये दोनों तुम्हारा जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज लेते हुए डिफाइन कर रहे हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर एंगल की बात की जाए तो यहाँ एंगल है डेल्टा थीटा, और रही बात अगर चाप या इसकी आर्क की बात की जाए तो ये P2 टू P1 डेल्टा एस, यही तो आर्क है तुम्हारी। तो डेल्टा एस अपॉन आर, इट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। और ये अगर मान लो हम सपोज करें जो तुम्हारा इसकी अगर मान लो ये पूछा जाए कि कैसी क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी है या कह सकते हैं कि सदिश राशि है, सदिश या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद तुम्हारा आएगा एंगुलर वेलोसिटी। सारी डिफिनेशन तुम्हारी यही क्लियर हो जाएगी इसी फिगर के अकॉर्डिंग, और थ्योरी वही है, फिगर सब में बना देना यही मान लो आ जाए। तो एंगुलर वेलोसिटी इसी को कहते हैं कोणीय वेग। अभी तक हम जब रेखीय वेग पढ़ते थे तो वो रेखीय वेग किसमें आता था, स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में अभी तक जो भी हमने वेलोसिटी पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और जो भी एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हम लोग पढ़े हैं रेखीय, वैसे या कह सकते हैं एक क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे ही तुम्हारा समझ लो एक हिसाब से बात की जाए सर्कुलर मोशन की, उसमें एक एंगुलर वर्ड ऐड हो जाता है बस, और सारी चीज वही है, बस थोड़ी चेंजेस है बस। तो रही बात एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। अगर मान लो लीनियर वेलोसिटी की बात होती है तो v से। ठीक है, और तो पता है वेग इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, v इक्वल टू s अपॉन t। तो इसमें कोणीय वेग जो होगा ओमेगा जो होगा वो हम किसको कहेंगे, देखो जो तुम्हारी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर, मतलब रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन बनाना है तो मतलब पहली बात तो हमने बताया इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको कहते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं समय के साथ
कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। रही बात इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो एंगल ये है तुम्हारा, तो एंगल की यूनिट तो रेडियन होती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। डेल्टा थीटा ये क्या होता है, सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। कभी कभी इसकी डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो डायमेंशन एंगल की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसकी डायमेंशन अगर निकालने भी कह दे तो एंगल की तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होती, अपॉन टी है तो मतलब t-1 जो होगी वो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, विमा हो जाएगी, ठीक। तो सिंपल चीज, ओमेगा के ही फॉर्मूले से तुम्हारे कोई क्वेश्चन बनते हैं जो न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट एंगुलर वेलोसिटी के हम बताते हैं जिसके थ्रू तुम्हारे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम क्या करें, ओमेगा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2πn, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2πn। तो n को क्या कहते हैं, वेयर n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति इसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति इसी को कहते हैं। और n इक्वल टू तुमने पढ़ा होगा 1 टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला ओमेगा का और बना, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ठीक है। ये भी तुम्हारा फॉर्मूला होता है ओमेगा के टर्म में ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने तीनों फॉर्मूले एक पास बता दिए कि कोणीय वेग क्या होता है। सबसे पहले बस तुमको ये पता है कोणीय विस्थापन होता है डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस अपॉन आर। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेगा तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मतलब कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर जो होगी, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग। मतलब अगर हम क्या करें, डेल्टा थीटा को या कोणीय विस्थापन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो उसी को हम कह देंगे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अब इसके बाद हम आते हैं क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। रही बात एंगुलर एक्सेलरेशन की, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे जिसको कहते हैं कोणीय त्वरण। ये त्वरण, वैसे तो त्वरण हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, कि a इक्वल टू dv/dt या a इक्वल टू v - u/t, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती, यही तो फॉर्मूला अभी तक पढ़े हो। लेकिन ये अगर तुम्हारा क्या है कि कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण मतलब अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें जो त्वरण वर्क करता है वो कोणीय त्वरण होता है। उस पर जो वेग वर्क करता है उसको कोणीय वेग कहते हैं। उस पर जो मतलब क्या कहते हैं, विस्थापन वर्क करता है उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक। तो यहाँ पे कोणीय त्वरण मतलब अल्फा, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करेंगे पहली बात। तो अल्फा जो होगा, अल्फा होगा d/dt। तीनों फॉर्मूले एक से ही कनेक्ट हैं, ठीक है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। बस इसमें अगर मान लो इसकी यूनिट पूछी जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पहली बात तो रेडियन हो गई, रेडियन पर सेकंड हो गई तुम्हारी, अभी हमने बताया ओमेगा की, तो रेडियन पर सेकंड ये तो हुई ही। और उसके बाद 1 सेकंड और तो इंटू एस मतलब हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी मान लो अगर डायमेंशन की बात करें कोणीय त्वरण की तो रेडियन तो हो गया 0, इसकी डायमेंशन ले से सेकंड स्क्वायर मतलब अपॉन में है तो t-2, इसकी डायमेंशन क्या होती है, विमा होती है t-2। बस सिंपल चीज, तीनों डेफिनेशन क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से तीनों चीज समझ में आई हो। कोणीय विस्थापन जब भी कहेगा, हमने कोणीय विस्थापन के लिए सिंपल फॉर्मूला बताया, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। कोणीय वेग कह दे तो जो भी कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर हुई कोणीय वेग, मतलब ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर मान लो कोणीय त्वरण पे आएंगे तो कोणीय जो तुम्हारा क्या होगा, वेग होगा, उसके समय के साथ परिवर्तन की दर, मतलब अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम देखते क्या है कि इनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन मतलब संबंध हम स्थापित करेंगे, जैसे मान लो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। उसके बाद हम बताएंगे भी कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो आओ 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन कैसे हम इसमें फाइंड करेंगे। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन, ठीक है। फिगर हम इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन में फिगर लगभग यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली है। तो सीधा सीधा हम रिलेशन बताने जा रहे हैं, रिलेशन
बिटवीन, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं ये संबंध किसमें है, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। मतलब हम संबंध किसमें बताने जा रहे हैं, v एंड ओमेगा में। v को ही तो कहते हैं रेखीय वेग। अभी तक जो तुमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा है तो रेखीय वेग पढ़ा है तुमने, ठीक है, उसको वेग कहते हैं। ये होता क्या है, रेखीय वेग। रेखीय वेग ये होता है और कोणीय वेग ये होता है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्क करता है, ये सर्कुलर मोशन में। तो इसमें रिलेशन क्या होता है बता देते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से तुमको पता होना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है हमको, कि v इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक, या इसी को कहीं कहीं लिख देंगे v वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक। तो 2 मिनट की प्रूफ है, बहुत ही इजीली तुम लोगों को समझ में आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सबसे पहले हमको जब भी v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब जब भी रिलेशन फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमको पता है कि हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे कोणीय विस्थापन की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था डेल्टा एस अपॉन आर। वी नो डेट कोणीय विस्थापन जो होता है इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, अभी जैसा हमने डिस्कस किया था। तो डेल्टा थीटा मतलब ये डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक। तो डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस अपॉन आर हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग डेल्टा टी बोथ साइड, डिवाइडिंग डेल्टा टी बोथ साइड, दोनों और डेल्टा से भाग करने पर तो क्या मिलेगा हमको, देखो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। अब तुमने ये वाली जो चीज तुम यहाँ पे लिखी है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यही तो हमने क्या बताया था, ये क्या होता है, देखो कोणीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर ही कोणीय वेग होती है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला देखो, ये लिखा है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हमने बताया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन आर अलग कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और ये तुमने पढ़ा होगा रेखीय वेग में, ये रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है। जो रेखीय वेग होता है, ठीक है, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय पढ़ा है तुम लोगों ने, तो वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय, रेखीय वेग v इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे रेखीय वेग से, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू वी। आर की इस तरफ इंटू कर दे तो आर ओमेगा इक्वल टू वी हो जाएगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, या इसी को लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। यही तुम्हारा रिलेशन है रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध, ये कहीं कहीं तुम्हारा यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर ही अगर हम क्या करें, ओमेगा की वैल्यू कर दें, पुट कर दें, तो एक फॉर्मूला इसी से और जनरेट हो जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर 2 पाई अपॉन टी, ये भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू आर वेक्टर, या ये भी लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू अगर पुट कर दें, या 2 पाई एन इंटू आर वेक्टर, ओमेगा की वैल्यू तो हमने बताई थी, तो इसी से आ जाएगा आर वेक्टर इंटू 2 पाई एन, ये ओमेगा की वैल्यू इस टाइप से पुट कर दें तो ये इस टाइप से रिलेशन तुम्हारे बन जाएंगे। तो अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है। आई होप तुम लोग को बहुत ही आसानी से ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध, कोणीय त्वरण में संबंध। देखो इसमें क्या होगा, जब रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध हम देखेंगे, रेखीय त्वरण का मतलब हो गया लीनियर एक्सेलरेशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो अभी हम पढ़ के आए हैं। इसमें बहुत ही आसानी से हम एक्सेलरेशन मतलब जो है प्रूफ करके बताएंगे। लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका रिलेशन प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले देखो इसकी प्रूफ देख लेते हैं हम कि क्या आएगा इसका प्रूफ, ठीक है। वैसे प्रूफ जो तुम्हारा आएगा ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा,
ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एल्फा वेक्टर, ए इक्वल टू आर एल्फा, ठीक है, ए इक्वल टू आर एल्फा। सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे रेखीय त्वरण की परिभाषा से। सबसे पहले इसमें हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेखीय त्वरण की परिभाषा से। रेखीय त्वरण वही ए इक्वल टू डी बाई डी टी वाला, ठीक है, रेखीय त्वरण की परिभाषा से। और हम लोगों ने रेखीय त्वरण पढ़ के आए हैं अभी तक, ठीक है। क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वही है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और अभी हमने प्रूफ किया है v इक्वल टू आर ओमेगा, वी नो डेट v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी टी इंटू आर ओमेगा, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर करेंगे क्या, ए इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहाँ तक आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आर, और हमको पता है एल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया एल्फा। तो ए इक्वल टू आर इंटू एल्फा, या इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ए इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एल्फा वेक्टर। आई होप तुम लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप तुम लोग ये लोग जानते होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसी को कहते हैं हम क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण। केंद्र की ओर जो लगता है, जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो केंद्र की ओर जो भी त्वरण वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण अभी हमने बताया, अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है, जैसे मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके केंद्र की ओर जो लग रहा होगा त्वरण, उसी को हम अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की ओर वर्क करने वाला त्वरण ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। द पार्टिकल व्हेन इट्स मूव अ सर्कुलर पाथ देन एक्सेलरेशन इज वर्क टुवर्ड अ सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, मतलब एक्सेलरेशन। ये तुम्हारा केंद्रित त्वरण पहले बता रहे हैं, फिर इसके बाद ये बताएंगे, क्योंकि इसी में तो आता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल जो फोर्स बताएंगे अभी हम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में ही तो तुम्हारा वर्क करता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है वो तुम्हारा किस में वर्क करेगा, अभिकेंद्रीय बल में। अभिकेंद्रीय बल अब क्या होता है, सबसे पहले हमने अभिकेंद्रीय त्वरण डिस्कस कर लिया क्योंकि वो भी जानना जरूरी था। अब हम मेन टॉपिक अपना जो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अभी तक हमने अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में बताया। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, जैसे मान लो कोई पार्टिकल तुम्हारा मूव किया, मान लो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये फाइनल पोजीशन। तो मूव करेगा तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, ठीक। तो उसके बाद होगा क्या, इस पे जो तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्क करता है वो तो हमने बताया टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर वर्क करेगा। तो इसमें तुम्हारा होगा क्या, जैसे मान लो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इस टाइप से मूव कर रहा है और इस टाइप से इसकी वेलोसिटी हमने टेंजेंशियल दिखा दी। उसके बाद इसमें इनर तुम्हारा टुवर्ड सेंटर एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम कहते हैं एफ वेक्टर, या इसी एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है mv स्क्वायर अपॉन आर। आइए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा अभिकेंद्रित बल का, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक। आता कहाँ से है, हमको पता है अभिकेंद्रीय बल जो होगा, अभिकेंद्रीय बल या इसी को हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एफ सेंट्रीपिटल, एफ सेंट्रीपिटल। तो हमको पता है F इक्वल टू एम ए होता है, तो इसमें भी हो जाएगा F इक्वल टू एम इंटू जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा वो तुम्हारा इसमें वर्क करेगा। बस मेन ट्विस्टिंग पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, सेंट्रीपिटल। तो अब
तो पता ही F इक्वल टू एम होता है, लेकिन F सेंट्रीपिटल अगर होगा तो M इंटू ए सेंट्रीपिटल। तो ए सेंट्रीपिटल अभी हमने बताया क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे होगा क्या, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ये तो तुम्हारा हो गया F। अगर इसको हम ओमेगा के टर्म में चेंज करें तो कहीं कहीं पे इसी फॉर्मूले को OR करके लिख लेना, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू एम, वी की जगह अगर हम क्या कर दें, वी इक्वल टू आर ओमेगा, अभी हमने बताया, प्रूफ करके भी बताया। तो यहाँ पे आर ओमेगा का अगर होल स्क्वायर, यहाँ पे आर ओमेगा रख दें वी की जगह पे, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि वी का स्क्वायर है 2r। तो एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाएगा, कभी कभी इस टर्म में भी दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो F सेंट्रीपिटल एक तुम्हारा ये भी टर्म होगा F सेंट्रीपिटल का एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये भी पता चली, A इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर तो होता ही। अब इसी V की जगह पे ही अगर हम क्या करें, आर ओमेगा रख दें, तो A इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है आर ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन तुम्हारा जो होगा, एक्सेलरेशन के ये दो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले ये और हो जाएंगे। तो आई होप तुम लोगों को केंद्रित बल जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने पर उसकी वेलोसिटी तो चेंज ही हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उसके बीच जब वो ट्रेवल कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होगा, तो उस पर एक सेंटर की ओर फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। मतलब केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं, ठीक। अब हम इसमें तुम्हारे कुछ एप्लीकेशन वगैरह होंगे कि किस किस में अभिकेंद्री बल वर्क करता है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या हुआ, अगर हम साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल से जाने पर जब हम मुड़ते हैं तो उसमें तुम्हारा जो बल वर्क करता है, मुड़ने पर जो उसमें बल लग रहा होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तुम्हारा अभिकेंद्री बल होता है। तो अभिकेंद्री बल जो होता है वो तुम्हारा कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स से प्रोवाइड होता है। तुम्हारा जो तुम्हारी मतलब सरफेस जो होती है तुम्हारी, उसी से तुमको क्या मिलता है, अभिकेंद्री बल मिलता है, ठीक। तो अभिकेंद्री बल जो तुम्हारा होता है, उसमें मेन जो तुम्हारे फोर्स आते हैं वो आते हैं, जैसे मान लो फ्रिक्शन फोर्स, जैसे हमने बताया, जिसको कहते हैं इस रूप में होता है तुम्हारा अभिकेंद्री बल। जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, ठीक। इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो तुम लोग पढ़ोगे इंटर में, ठीक है, इसका चैप्टर ही है तुम्हारा। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है तुम्हारा, ठीक। या चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, ये सब किसमें आते हैं, ये अभिकेंद्री बल के ही मेन तुम्हारे एप्लीकेशन है, ठीक है, विद्युत बल, ये सारे। तो हम एप्लीकेशन में तुमको बताएं, तो जब साइकिल सवार क्या करता है, जब साइकिल अपनी मोड़ता है तो उसमें जो घर्षण बल के थ्रू उसको फोर्स मिलता है, वो सेंट्रीपिटल ही फोर्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो मेन तुम्हारा जो क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो घर्षण बल या फिर इस टाइप से श्यान बल, इस टाइप से मिल जाता है उसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर अगर हम क्या करें, एक स्टोन ले, मान लिया ये स्टोन है, ठीक है, धागे में बांध दें इसको और गोल गोल करके हम नचाएं, उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं तो टेंजेंशियली वर्क करता है, वो टेंजेंशियल सरफेस के टेंजेंशियल होते हुए मूव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, एक अभिकेंद्री बल लग रहा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो बाहर की ओर बैक हो जाता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें भी अभिकेंद्री बल लगता है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। छद्म बल, आभासी बल भी इसको कहते हैं, ठीक है, वर्चुअल फोर्स जिसको कह सकते हैं हम, इमेजिनरी फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। असल में ये कोई फोर्स नहीं होता है जो भी हम बताने जा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स, इसको हम कह नहीं सकते हैं कि ये फोर्स है, नाम मात्र फोर्स होता है तुम्हारा ये तब, जैसे मान लो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा तुम्हारा, वो कहाँ पे वर्क करेगा, जैसे सपोज किया हमने अभी बताया, सेंटर टूवर्ड सेंटर की ओर तुम्हारा जो फोर्स वर्क करता है सेंट्रीपिटल होता है। और इसी सरफेस से मान लो ये तुम्हारा पार्टिकल है,
ये आउटर पार्ट का जो फोर्स लग रहा होता है, इसके बाहर, सेंटर से बाहर जो फोर्स वर्क करता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या कह सकते हैं क्या कि ये तुम्हारा क्या है, अपकेंद्रीय बल है। इसको आप अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है, अपकेंद्रीय। और हमेशा ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की वैल्यू सेम होती, बट होता क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। जैसे मतलब अगर अंदर की ओर प्लस F इक्वल टू प्लस हाफ mv, मतलब तुम्हारा जो होता है, सपोज कर लिया कि अंदर की ओर जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है वो F इक्वल टू mv²/r है, तो इसको सेंट्रीपिटल कह दिया। उसके बाद जो सेंटर से बाहर वर्क कर रहा होता है वो होता है माइनस में, अंदर प्लस वाला वर्क करेगा प्लस mv²/r, माइनस F इक्वल टू बाहर जो वर्क करेगा वो होगा F इक्वल टू माइनस mv²/r। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम होते हैं। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कहा जाए तो F सेंट्रीपिटल अगर कहा जाए तो mv²/r होता है। अगर F सेंट्रीफ्यूगल कह दिया जाए, F सेंट्रीफ्यूगल कह दें तो ये होता है माइनस mv²/r। ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए माइनस साइन आ जाता है। ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं तो पार्टिकल पे, क्योंकि तुमको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारी ओर उतना ही इक्वल बट अपोजिट फोर्स क्या करती है, लगाती। तो इसी में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें एक सेंटर की ओर तो फोर्स लगेगा ही, सेंटर से बाहर की ओर भी फोर्स लगता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल कह सकते हैं। ये आभासी बल होता है, छद्म बल किसको कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल का अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे मान लो दूध से क्रीम निकालते हैं, जैसे दूध से हम क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं, ठीक है। दूध से क्रीम का जो बनना होता है, दूध से क्रीम मतलब घी, मतलब मिल्क टू मिल्क से हम क्या बना रहे हो, घी वगैरह बना रहे हो। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। देखा होगा जाड़ों में हम लोग अगर मान लो कोई मक्खन वगैरह खाते हैं तो मक्खन कहाँ से आता है, दूध से बनता है। और दूध हम क्या करेंगे, दूध को जब हम क्या करेंगे, एक उसमें होता क्या है, तुम्हारा घुमाते हैं, मतलब मथनिया टाइप में होती है, मथनी टाइप में, उसको जब हम मथते हैं ऐसे टाइप से, तो क्या करता है, दूध के जो पार्टिकल होते हैं वो उसको जो है बाहर की ओर फेंकता है, लेकिन उसको पार्टिकल अंदर की ओर मूव करते रहते हैं। तो जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो अपकेंद्रीय बल के थ्रू ही तुम्हारा मक्खन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है, अपकेंद्रीय बल से थ्रू ही मिल्क से घी बनता है या दूध से क्रीम बनती है तुम्हारी, ठीक है। आई होप तुम लोगों को अपकेंद्रीय बल बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से जो भी हमने सर्कुलर मोशन में टॉपिक पढ़ाए हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। एक बार 2 मिनट में हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया। सबसे पहले हमने बताया सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब पार्टिकल क्या करता है, एक सेंटर पॉइंट को फिक्स मान करके एक कांस्टेंट डिस्टेंस, तुम्हारी मान लो यहाँ पे इस सेंटर को फिक्स पॉइंट से क्या करता है, उसी के अलोंग मोशन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सपोज किया ये पार्टिकल P1 है, ये P2 है, उसके बीच का एंगल थीटा है, डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये डेल्टा S डिस्टेंस पे P2 पॉइंट पे पहुंचा है। तो हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला बताया था कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो हमने बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर कोणीय वेग जिसको कहते हैं डेल्टा S/r, जो किसका फॉर्मूला था, कोणीय विस्थापन का। उसके बाद ही हमने क्या बताया, इसी के रेट ऑफ चेंज को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा थीटा जिसको कहते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा S/r। अब इसी के रेट ऑफ चेंज को ही हम कहते हैं कोणीय वेग, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कोणीय वेग, ठीक है। इसको ही एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। उसके बाद इसी से तुम्हारा बना था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये ओमेगा के रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। उसके बाद हमने रिलेशन बताया था v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। उसके जस्ट बाद हमने क्या किया, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इन सारे बातों में डिस्कस किया। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड वगैरह को इनवाइट कीजिए, और जय हिंद।